हेलो दोस्तों, आज का जो लेसन प्लान का टॉपिक है वो है ऊष्मा। सबसे पहले हम जब लेसन प्लान फॉर्म करते हैं उसमें हम बेसिक एंट्रीज फिल करते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन अवधि। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता का महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ऊष्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं ऊष्मा की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी ऊष्मा विषय से प्राप्त ज्ञान का उपयोग आगे के प्रकरणों में कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं अपने दैनिक जीवन में ऊष्मा विषय के ज्ञान का प्रयोग का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुच्यात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी ऊष्मा के विषय में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति उद्देश्य, विद्यार्थियों में ऊष्मा विषय के प्रति दृष्टिकोण उत्पन्न होगा व मानसिक शक्तियों का विकास होगा। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं ऊष्मा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, चार्ट, संकेतक आदि। उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रस्तावना। कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि। प्रश्न नंबर 1, जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमें क्या लगती है? तो छात्र अनुक्रिया है ठंड। प्रश्न नंबर 2, ठंड को हम कैसे दूर करते हैं? छात्र अनुक्रिया, गर्म कपड़े पहनकर, धूप में बैठकर। धूप से हमें क्या मिलती है? गर्मी। गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा के विषय में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन, छात्रों आज आप और हम मिलकर ऊष्मा विषय का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। कुछ कॉलम्स ड्रॉ करेंगे जैसे शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन, शामपट सार। शिक्षण बिंदु में हमने पहला टीचिंग पॉइंट जो लिया है वो है ऊष्मा। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं ऊष्मा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम मेंशन करेंगे विकासात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, 2 पत्थरों को आपस में रगड़ने से क्या होगा? प्रश्न नंबर 2, आग हमें क्या प्रदान करती है? प्रश्न नंबर 3, ऊष्मा के विषय में आप क्या जानते हैं? अब हम उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र छात्राएं ऊष्मा की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा एक अदृश्य ऊर्जा है जिसके कारण हमें ठंड एवं गर्मी महसूस होती है। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, अतः ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः इसे मापने के लिए ऊर्जा के मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल है, इसलिए ऊष्मा मापन का भी मात्रक जूल है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, यह एक अदिश राशि है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में हम पहले तो विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और स्पष्टीकरण जब हमने दिया है तो बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और महत्वपूर्ण बिंदु नोट कर रहे हैं, तो हम छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि वाले कॉलम में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। स्पष्टीकरण जहाँ पर एंड होगा उससे नेक्स्ट लाइन को हम फॉलो करेंगे और मूल्यांकन वाले कॉलम में मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। मूल्यांकन प्रश्न नंबर 1, ऊष्मा किसका रूप है? प्रश्न नंबर 2, ऊष्मा का मात्रक क्या है? प्रश्न नंबर 3, ऊष्मा कैसी राशि है? तो इनके जो उत्तर होंगे वो भी हम श्यामपट पर लिखेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन अवधि, और इनके जो प्रश्न होंगे उनके सामने हम उत्तर नंबर लिखकर और उनके उत्तर मेंशन करेंगे। उसके अलावा श्यामपट सार में एक और बोर्ड भी आएगा, इसमें हमने स्पष्टीकरण में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें लगा वो हम इसमें मेंशन करते हैं। सबसे पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन अवधि। अब हम लिखेंगे ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, इसके कारण हमें ठंड एवं गर्मी महसूस होती है। ऊष्मा का मात्रक जूल है। ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। सेम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे।
शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट, सार। शिक्षण बिंदु जो हमने दूसरा लिया है वो है ऊष्मा का रूपांतरण। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं ऊष्मा के रूपांतरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1 है लकड़ी को जलाने पर वह किस में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर 2 कोयले को जलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 ऊष्मा के रूपांतरण के विषय में आप क्या जानते हैं। अब हम स्पष्टीकरण लिखेंगे। स्पष्टीकरण में हम मेंशन करेंगे ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऊष्मा को रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण, कोयले को गर्म करने पर वह प्रकाश उत्पन्न करता है। छात्र अनुक्रिया वाले कॉलम में विकासात्मक प्रश्नों के उत्तर आएंगे। उसके अलावा हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। इसमें मैंने एक चार्ट पेपर शो किया है कि कैसे जब हम कोयले को जला रहे हैं तो वो कैसे प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। नीचे कैप्शन लिखा है कोयले को गर्म करने पर वह प्रकाश उत्पन्न करता है। मूल्यांकन वाले कॉलम में हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न नंबर 1 ऊष्मा किसका रूप है। प्रश्न नंबर 2 कोयले को जलाने पर क्या होता है। श्यामपट्ट सार में 2 बोर्ड पेस्ट करने हैं। एक तो स्पष्टीकरण का बोर्ड होगा जिसमें हम बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, वादन, अवधि। उसके बाद हम लिखेंगे ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। ऊष्मा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, किंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो भी हम बोर्ड पर मेंशन करेंगे। पहले बेसिक एंट्रीज फिल करेंगे और जिस प्रश्न के सामने जो उत्तर आएगा वो नंबर लिखकर उसके बाद हम उत्तर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। सेम कॉलम्स ड्रॉ करने हैं। शिक्षण बिंदु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया, विधि प्रविधि व सहायक शिक्षण सामग्री, मूल्यांकन, श्यामपट्ट, सार। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कक्षा व निरीक्षण कार्य। विद्यार्थी श्यामपट्ट कार्य को नोट करेंगे व छात्र अध्यापिका घूम घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न, गर्मी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 ऊष्मा किसका रूप है। गृह कार्य, प्रश्न नंबर 1 ऊष्मा अदिश राशि है या सदिश राशि। प्रश्न नंबर 2 ऊष्मा का मात्रक क्या है। प्रश्न नंबर 3 ऊष्मा रूपांतरित होती है, इस कथन को स्पष्ट करने हेतु उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।